दोस्तों, इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 8वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट अशोक। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको इस नए जॉब जब ज्वाइन करते हैं आप, तो उसमें आपका जो ट्रेनिंग सेशन मैंने सजेस्ट किया था 10 दिनों का। 10 दिनों में से मैंने आपको 2-2 दिन के अलग अलग 5 स्लॉट सजेस्ट किए थे जिनमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो पिछले 2 एपिसोड के अंदर मैंने आपको 2-2 दिन के 2 स्लॉट कवर किए हैं, जिसमें आपने पहला जो ट्रेनिंग था वो प्लांट के अंदर फिजिकल विजिट ऑफ द प्लांट टू सी पर्सनल जो इक्विपमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सब देखने के लिए। और दूसरा जो वो था 3rd और 4th डे का, उसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप जो कंपनी का क्वालिटी मैनुअल है या जो कंपनी की कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए जो कंपनी ने पॉलिसी बनाई है, जिसके अंतर्गत वो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं और उसको कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सप्लाई करते हैं। तो इस तीसरे सेशन में जो इस ट्रेनिंग का पार्ट है, उसमें मैं आपको बेसिकली 5वें दिन और 6वें दिन के लिए क्या क्या करना है वो मैं आपको इसमें डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो 5वां दिन मैंने जो चूज़ किया है वो दोस्तों आपके लिए एक ट्रेनिंग में आपको जो परचेस सेक्शन है कंपनी का, परचेस सेक्शन में आपको विजिट करना है और उसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको डिटेल में पूरा समझाने वाला हूँ। दोस्तों, परचेज़ आप जानते हैं कि परचेज़ नाम से ही कि परचेज़ का मतलब ये है कि जो कंपनी के अंदर कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ें यूज़ होती हैं उन सबको प्रोक्योर करना। लेकिन आज के बदलते हुए एनवायरनमेंट में जो परचेज़ का टीम है वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रोक्योरमेंट के साथ में वर्ड जुड़ता है कि क्वालिटी परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और वट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड एंड इन राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड राइट टाइम। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारी जो है उसके साथ में जुड़ चुकी हैं। तो इसीलिए मैंने आपको रॉ मटेरियल परचेज, जो भी परचेज डिपार्टमेंट है, उसमें विजिट करने के लिए आपके लिए ये प्लान किया है। तो आप अपना नोटपैड लेके या जो भी डायरी आपको मेंटेन करना चाहिए, उस डायरी में आप वहाँ पर जो परचेस टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि कंपनी के अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल्स आप यूज़ करते हैं, उन मटेरियल्स के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। हालांकि कंपनी में अगर कोई इस टाइप से भी बोल सकता है कि आप उसको क्यों जानना चाहते हैं, तो आप वो एश्योरेंस आपको देना पड़ेगा कि आपका पर्पस जो है सिर्फ ट्रेनिंग है, ना कि उसको बाहर किसी के साथ डिस्क्लोज़ करना, शेयर करना उन चीज़ों को। जैसे कोई कंपनी का आप एक ओथ लेके चलते हैं कि आप कंपनी का कोई भी सीक्रेट बाहर डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपको मैनेजमेंट के साथ में शेयर करनी पड़ेगी और मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो आपको ये उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप जो भी कुछ सीखेंगे वो कंपनी के बेनिफिट के लिए, ना कि कोई पर्सनल गेन के लिए। तो मैंने आपको मुझे बताया कि आप रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं उनका लिस्ट बनाइए और एक कंपनी के अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए आप क्या क्या स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप पेपर यूज़ करते हैं, या फिर कोई केमिकल यूज़ करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग का कोई मटेरियल यूज़ करते हैं,
तो किस स्टैंडर्ड के अंतर्गत आप वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं, और उस चीज़ को जो प्रोक्योर करते हैं आप, किस क्वांटिटी में आप क्या इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है जो खाली 2 दिन का 3 दिन का स्टॉक रखती है, कोई ऐसी भी हो सकती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं या जो रॉ मटेरियल्स हैं जो जिनको आपको 15 दिन के लिए प्रोक्योर करना पड़े, 15 दिन का स्टॉक रखना पड़े। तो आपको बेसिकली ये जानकारी जानने की आवश्यकता है कि कंपनी किस तरीके से रॉ मटेरियल को मैनेज करती है, उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करती है, और किस तरह से प्रोक्योर करती है कंपनी। मतलब कंपनी का जो प्रोक्योर करने का तरीका क्या है। उसके अलावा आप ये जानना ज़रूरी भी है आपके लिए कि कंपनी जो मटेरियल खरीदती है, मटेरियल खरीदने के लिए कंपनी क्या अपना स्पेसिफिकेशन रखती है पैकिंग के लिए, या कौन सी कंडीशन, किस कंडीशन में उनको वो करती है, प्रोक्योर करती है, और उसकी सेफ्टी के लिए क्या प्रिकॉशन लेती है, और कंपनी की क्या पॉलिसी है कि जो इंस्पेक्शन है वो कंपनी के जो आपका सप्लायर है उसकी फैक्ट्री के अंदर होता है, और उसके ऊपर आप उसके सर्टिफिकेट के ऊपर वो करते हैं, निर्भर करते हैं, या आपका खुद का अपना टेस्ट है, या उसके साथ कोई बॉन्डिंग है, या उसके साथ, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपना जो एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर फ्रिक्वेंटली या एक पर्टिकुलर उसमें वहाँ भेज सकती है टू एंश्योर दैट इनकमिंग मटेरियल इज़ एज़ पर योर क्वालिटी स्टैंडर्ड। लेकिन उसके बावजूद भी इट इज़ पॉसिबल कि आपने वहाँ चेक भी किया है या कंपनी ने चेक किया है जो आपका सप्लायर है, उसके बावजूद भी आपको इन हाउस जब उसको आप यूज़ करते हैं उसमें अगर कोई डिफेक्ट्स आते हैं तो आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी के साथ में, सप्लायर के वेंडर के साथ में, कि जो डिफेक्ट होंगे तो उसको किस तरीके से कंपनी वापस लेगा, या क्या उसको, मतलब व्हाट इज़ द एक्शन, हाउ यू विल कम्युनिकेट इट। यानी आप ऑनलाइन जो प्रोडक्शन में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि इसमें डिफेक्ट आया है, और उसमें करेक्टिव एक्शन किस टाइप की होगी, और उनकी जो रिपीटेबिलिटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एज ए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट टीम वो अपनी तरफ से क्या एक्शन लेती हैं। उसके अलावा ये जो रॉ मटेरियल परचेस टीम है वो रॉ मटेरियल जो भी खरीदती है उसके लिए कंपनी की पॉलिसी क्या है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंपनी या तो जो मैन्युफैक्चरर है उससे डायरेक्ट खरीद सकती है, या उसके ऑथराइज डीलर से खरीद सकती है, या मार्केट से भी खरीद सकती है। तो कंपनी के अंदर जो ISO 9000 या उस टाइप की जो भी मतलब कंपनियां होती हैं, ये अपना एक पॉलिसी डिसाइड करती है कि वो प्रोक्योर करने का उनका तरीका क्या है। मीन्स अगर वो सिर्फ ऑथराइज डीलर से लेंगे या डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर लेंगे, तो ये भी आपके लिए जानने का एक वो है, ज़रूरत है। अभी आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं आपको रॉ मटेरियल में काम करने के लिए या जो वहाँ पर विजिट करने के लिए और उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। उसका एक बेसिक कारण है। पहला चीज़ कि आप आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो क्वालिटी है वो एक पुराने टाइप का जो ढर्रा हमारा चला आ रहा था कि भाई एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है वो, या क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम होती है, वो पूरी उसकी जिम्मेदारी होती है कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्वालिटी के हिसाब से बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सिस्टम ज्ञान से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वो सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। मीन्स उसको अगर टेक्निकल टर्म्स में हम मैनेजर टर्म्स में बोलते हैं तो इट इज़ टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो
इस टाइप का जो एनवायरनमेंट है वो आधुनिक जो कंपनीज़ हैं जो भी प्रोफेशनल तरीके से काम करती हैं वहाँ पर ये एडॉप्ट होता है। और रॉ मटेरियल में इसके अलावा आप ये भी जानना चाहेंगे वहाँ पर कि जब एक बार रॉ मटेरियल आ जाता है उसका इंस्पेक्शन हो जाता है और वो जब प्लांट में यूज़ होता है तो उस टाइम पे प्रोक्योरमेंट टीम का क्या सिस्टम है टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम और जो क्वालिटी है कि अगर कोई इशू है उसमें रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट मीन्स रॉ मटेरियल से तो उसको कैसे टैकल किया जाता है, उनके पास फीडबैक कैसे आएगा, वो सब भी एक सिस्टम का पार्ट है। तो वो क्या सिस्टम है उनका वो भी आप जानना चाहेंगे। दूसरा, जो कंपनी की पॉलिसी नए वेंडर्स को जब डेवलप करती है आपकी जो परचेस टीम, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। मीन्स जब भी एक नया वेंडर होता है तो एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आप जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल से कुछ अलग भी हो सकता है। मटेरियल आपने कोई सप्लाई चेंज किया, कुछ वो चीज़ किया, तो कंपनी की जो परचेस टीम होती है उनके पास में गाइडलाइन होती है, उनके पास में एक क्राइटेरिया होता है, उनका एक प्रोसीजर वो होता है, लेट डाउन प्रोसीजर होता है कि जब भी कोई नया वेंडर वो डेवलप करते हैं या उससे प्रोक्योरमेंट किया जाता है तो उसका मॉनिटरिंग किया जाता है और उसके डिसाइड करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको भी समझें, ये भी आपके लिए एक नॉलेज देने वाली चीज़ है। और आप आज महसूस नहीं, आप जैसे यंग इंजीनियर की तरह ज्वाइन कर रहे हैं, आप आज महसूस नहीं कर रहे, लेकिन कल को आप ये इस चीज़ को भी महसूस करेंगे कि ये जो आपने सीखा है, आपने जो सिस्टम सीखा है, तो आपके लिए आगे कितना यूज़फुल होगा। क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में मल्टी स्किल डेवलपमेंट एक अभिन्न अंग बन गया है पूरा मैनेजमेंट सिस्टम का। और आप नहीं जानते, आज आप थोड़े दिन यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बाद में हो सकता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद में या 6 महीने के बाद ही आपको वहाँ परचेज में काम करने का भी अवसर मिल सकता है। और आप इवन अगर प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई रॉ मटेरियल डेवलप करना है तो उसमें प्रोसेस एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको भी कुछ रोल उसमें प्ले करना पड़ सकता है। और ये एक मॉडर्न युग की रियलिटी है। और जैसे जैसे आप सीनियर उसमें पोजीशन में जाएंगे तो आपके लिए जानना भी उतना ही आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन में भी काम करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल के साथ में या दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में आपको डील करना पड़ता है। और अगर आपको पूरा सिस्टम ही नहीं मालूम है तो आप उनके साथ में जो कोऑर्डिनेशन है या उनको फीडबैक प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है उससे ही अनभिज्ञ रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप जब इस ट्रेनिंग सेशन में कहीं भी काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, स्पेशली जैसे भी पर्टिकुलर केस में आप मान लो रॉ मटेरियल टीम, परचेस टीम के साथ में आप डेवलप कर रहे हैं, सॉरी उनके साथ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहेगा कि आपको इस स्टार्टिंग के ट्रेनिंग सेशन के अंदर, मतलब आपके जो स्टार्टिंग में 10 दिन हैं उसके अंदर ही आपको इस प्लांट के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अंतर्गत उनका प्रोक्योरमेंट किया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल्स को आप इंडियन स्टैंडर्ड ISI के हिसाब से वो खरीदते हैं या ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से खरीदते हैं या कोई और ISO या दूसरे कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से खरीदते हैं, तो आपका जो नॉलेज है
आपके रॉ मटेरियल यूज़ करने के बारे में और प्रोक्योरमेंट के बारे में वो कई गुना बढ़ जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली पल रहेगा कि इतने छोटे से अरसे के अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को जान पाएंगे कंपनी के अंदर। तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पर्पस दो हैं। एक तो जो बच्चे लोग जो ज्वाइन करते हैं नया, उनके लिए मैंने ये ट्रेनिंग सेशन बनाए हैं। उसके अलावा मैं उन वीडियो देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोई कंपनी चलाते हैं, अपना खुद का उनका वो है बिजनेस है, जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो भी आपके यहाँ जो इंजीनियर्स ज्वाइन करते हैं उन लोगों को अपने जो रॉ मटेरियल ख़रीदने की प्रोसीजर है या रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं उसके बारे में उनको जानकारी दीजिए। आप ये जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि जो इंजीनियर्स हैं उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति काफ़ी होती है और उनके अंदर सीखने की भी बहुत लगन होती है। और साथ साथ में वो लोग डिजिटल डीलिंग में या जो भी समझे आप उसको, मतलब कंप्यूटराइज ज़माना है तो उसके हिसाब से वो लोग काफ़ी पारंगत होते हैं। तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप ये नॉलेज उनके साथ जितना शेयर करेंगे ये आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए तो ठीक है, उसका होगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, परंतु इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। तो इसलिए आप नॉलेज शेयरिंग करिए उनके साथ में और उसका रिजल्ट आप महसूस करेंगे कि आने वाले वक्त में जो आपके इंजीनियर्स हैं वो कितना कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके। और हाँ, एक आखिरी में एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, जो मेरे वीडियो देखने वाले लोग हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप जिनको भी आप लगता है कि उनके जान पहचान वाले या उनके जो भी रिलेटिव हैं उनको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच सकता है, तो आप बिल्कुल संकोच मत रखिए और उन्हें ये सर्कुलेट करिए। थैंक यू वेरी मच।